हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा लेसन चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस न करें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ाएं। अब तक हमने स्टडी किया कि वर्क डन व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली। एंड सेकंड क्या स्टडी किया कि व्हेन फोर्स एक्ट्स वर्टिकली, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज वर्टिकली। और आज हम स्टडी करेंगे वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ओब्लिकली। पहले तो हमने स्टडी किया था कि फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही, हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली। फिर क्या स्टडी किया था कि फोर्स एक्ट कर रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, फोर्स लगा रहे हैं हम ग्रेविटी के अगेंस्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन। और आज हम स्टडी करेंगे कि फोर्स एक्ट्स ओब्लिकली, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर यहाँ से ये फोर्स लगाया जा रहा है यहाँ। तो जो फोर्स लगाया जा रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट उधर नहीं हो रहा, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, व्हेन फोर्स, अप्लाइड फोर्स मेक्स एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में वर्क डन का जो फार्मूला है F इंटू एस, ये नहीं लगेगा, ये फार्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम उसको स्टडी करेंगे आज। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वर्क से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कंसेप्ट आपका मिस न हो। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा हम आपको वो बताते हैं कि जब वर्क डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ एक एंगल बनाता है, ये एक एंगल बना रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर यहाँ पर ये फोर्स लगाया जा रहा है, ये फोर्स, और इधर इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये एंगल बन रहा है थीटा। अब इस केस में वर्क डन क्या होगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऐसी सिचुएशन होती कब है। सपोज एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, ए चाइल्ड पुल्स इट्स टॉय विद ए स्ट्रिंग, ए चाइल्ड पुल्स इट्स टॉय विद ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ, ये उसका टॉय, चाइल्ड ने के साथ स्ट्रिंग टाई की है, स्ट्रिंग से बांधा और वो उसको खींच रहा है। तो अब उसका जो टॉय है उसका मोशन किधर होगा, हॉरिजॉन्टली होगा उसका मोशन, स्मूथ हॉरिजॉन्टली। एंड फोर्स अप्लाई कहाँ से हो रहा है, थ्रू ए स्ट्रिंग, ओब्लिकली फोर्स अप्लाई हो रहा है। टॉय का मोशन फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में उसका मोशन है, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है, दैट इज हम उसे कहेंगे थीटा। तो यहाँ पर फार्मूला फिर क्या लगेगा वर्क डन का, इस केस में वर्क डन क्या होगा, जब फोर्स ऑब्लिकली अप्लाई किया जाता है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा यहाँ पर फोर्स इंटू कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इंटू कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला अप्लाई करके हम इस केस में वर्क डन को फाइंड आउट करेंगे कि वर्क डन क्या होगा। अब इस फॉर्मूले को अच्छे से समझने के लिए कि फोर्स ओब्लिकली अप्लाई कर रहा है, तो किस प्रकार से हम वर्क डन को फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब इस फार्मूले को समझने के लिए हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ए चाइल्ड पुल्स ए टॉय कार through a distance of 10 meter on a smooth horizontal floor. The string held, अब distance कितना कवर किया, 10 मीटर। The string held in child's hand
मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the horizontal surface if the force applied by the child is 5 Newton. Calculate the work done by the child. अब एंगल कितना बनाया जा रहा है? चाइल्ड क्या कर रहा है? एक टॉय को एक स्ट्रिंग के साथ पुल कर रहा है और कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा है और डिस्टेंस कितना कवर करता है? 10 मीटर। यहाँ से सपोज ये जो डिस्टेंस चाइल्ड ने कवर किया है वो है 10 मीटर और फोर्स अप्लाई किया है वो क्या है? 5 फोर्स अप्लाई किया है यहाँ पर 5 न्यूटन। और जो थीटा है वो क्या है? थीटा है यहाँ पर 60 डिग्री थीटा है 60 डिग्री। चाइल्ड की स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब यहाँ से आपको वर्क डन बाय द चाइल्ड कैलकुलेट करना है। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स है 5 न्यूटन। थीटा क्या है? 60 डिग्री एंड एस डिस्प्लेसमेंट क्या है? 10 मीटर। अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे अपना। वर्क डन W क्या होगा? वर्क डन W F इंटू कोस थीटा F इंटू कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट S। अब यहाँ पर क्या है? 5 न्यूटन, तो क्या लेंगे? 5 कोस थीटा 60। कोस थीटा क्या है? 60 कोस 60 है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 10 मीटर। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से अच्छे से याद होना चाहिए कि कोस 60 की वैल्यू क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को आप कैसे इजीली लर्न करें, इसके लिए वीडियो बनाकर हमने मैथ्स का वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है। आप उस वीडियो को अच्छे से देखें और इजीली ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को लर्न करें। सभी एंगल्स का साइन थीटा कोस सेकंड कोट और कोसाइन, इन सब की वैल्यू आप इजीली से लर्न करें वहां से। तो कोस थीटा क्या होगा? यहाँ पर कोस 60 हाफ होगा। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ 1/2। क्या बोलेंगे उसको? 1/2। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे कोस 60 की। तो 5 इंटू 1/2 इंटू 10। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। 5 5 जा क्या आया? 25 जूल जो है वो बच्चे ने किया है यहाँ पर वर्क डन। चाइल्ड का वर्क डन यहाँ पर क्या है? 25 जूल। इस फॉर्मूले से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ओब्लिकली कैसे फाइंड आउट करना है। अब हमने आपको पढ़ाया था पहले वाले वीडियोस में कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स अप्लाई किया आपने इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरा हमने आपको क्या बताया था कि व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव, जब फोर्स किधर? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट वर्क करेगा फोर्स, तो वर्क डन में आपका क्या होगा? नेगेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में और फिर उस पर ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होता है, यानी कि आप गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हो, तो उस केस में वर्क डन क्या आएगा आपका? फिर नेगेटिव आएगा। अब पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये आपकी समझ में आएगा। अब वर्क डन जीरो कब होगा? अब वो हम इसी फार्मूले से निकालेंगे कि वर्क डन जीरो कब होगा। अब यहाँ तो चाइल्ड पुल कर रहा था अपने टॉय को एक स्ट्रिंग के साथ, तो थीटा जो क्या था? 60 डिग्री का था। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कोई पर्सन है, वो अपने सिर पर लोड रख के चल रहा है। आपने रेलवे स्टेशन पे वो देखे होंगे कुलीज जो अपने सिर पे भारी बॉक्स रख के फिर सीधे मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उस लोड को डिस्प्लेस करते हैं। आपने विलेज में लेडीज को देखा होगा, पानी भरते हुए सिर के ऊपर बहुत भारी मटका रख के लाती हैं और हॉरिजॉन्टली मूव करती जाती हैं। तो उस केस में उनका वर्क डन साइंस क्या कहती है कि वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, वो अपने सिर के ऊपर लोड लिए हुए हैं, वेट है, वेट लेकर उसको हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है।
सिर के ऊपर, हेड के ऊपर लोड रखा हुआ है और एक स्मूथ हॉरिजेंटली रोड पे वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटली हो रहा है। पर्सन के सिर के ऊपर जो वेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है उस वेट को लिफ्ट करने के लिए दूसरी तरफ जो फोर्स अप्लाई कर रहा है एफ, जो पर्सन फोर्स एफ अप्लाई कर रहा हो, फोर्स एफ और डिस्प्लेसमेंट एस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री का, क्योंकि पर्सन एकदम वर्टिकली है, पर्सन की पोजीशन क्या है वर्टिकली और डिस्प्लेसमेंट क्या है हॉरिजॉन्टली, तो दोनों में जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पर हम थीटा को 90 डिग्री रखते हैं, यानी कि फार्मूला क्या लगेगा, वो ये लगेगा हमारा एफ, यहाँ पर एफ इंटू कोस थीटा। कोस थीटा इस केस में क्या होगा 90 डिग्री, क्या हुआ 90 डिग्री और डिस्प्लेसमेंट एस, एफ कोस 90 क्या होता है 0, कोस 90 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर एफ इंटू कोस 90 0 इंटू एस। अब 0 को आप जानते हो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पर 0 होगा, वर्क डन क्या हुआ 0। तो इसको आप याद रखें, जब फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और एंगल जो है कोस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा 0, साइंस कहती है नो वर्क। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब हम कहेंगे वर्क डन इज पॉजिटिव, क्या सिचुएशन है वो, और कब कहेंगे कि वर्क डन इज नेगेटिव एंड व्हेन वर्क इज 0। तीनों सिचुएशंस को आप अच्छे से समझिए, अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एक मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नहीं समझ में आया हो वीडियो को बार बार देखिए, फिर भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, हम आपके लिए दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अच्छे से समझ जाए इस टॉपिक को। ये टॉपिक बहुत ही कंपल्सरी है, ये टॉपिक बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके नीट और जेईई का बेस बनाने के लिए, तो इसको आप अच्छे से समझें और नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, तो कंटिन्यू रहेगी हमारी क्लास। इससे नेक्स्ट अब हम लेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेंगे, जो आपकी समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आगे जो हमारा टॉपिक एनर्जी का, वर्क एंड एनर्जी का कंटिन्यू रहेगा। तो पूरे लेसन को समझने के लिए चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी साइंस की क्लास आपके मिस न हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।